अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं हूँ स्लोवेनिया में और इसका कैपिटल है लुबियाना। वहीं पे हूँ। रात को मैं पहुँचा था अपना बुदापेस्ट हंगरी से। तो पहले मैं यहाँ पे रह चुका हूँ इसी हॉस्टल में 3 रातें। तो वापसी पे मैंने ये टूर किया 12 दिन का। वापसी पे भी मैं यहीं पे आया, सिर्फ आराम किया रात को। अब जो है मेरी फ़्लाइट है कराची सिंध के लिए। तो चलते हैं एयरपोर्ट, साथ रहिएगा सफ़र में। इंशाल्लाह ताला ये सफ़र के पूरे मनाज़र आपको दिखाएंगे, साथ रहिएगा। मेहरबानी। दोस्तों, हॉस्टल का नाम था मोस्ट हॉस्टल। इनकी ये पूरी लाइन इनकी अपनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के इनके कमरे वगैरह, काउंटर वहाँ पे है। तो मेरा ये कमरा था बिल्कुल ये खिड़की के बराबर में, ये वाला कॉर्नर पे। और बहुत ही प्यारा हॉस्टल था। असल में वहाँ पे हल्ला गुल्ला शोर शराबा था। तो मैंने पहले भी 3 रातें में यहीं पर रहा और इस बार भी यहीं पर रहा। अब जो है ये मनाज़र यहाँ के इस तरह हैं कि ये देखें, ये सामने नदी है। मैं बिल्कुल नदी के किनारे पे रह रहा था और जैसे ही अपना ये सामने पुल पे वहीं से शुरू होती है वॉकिंग स्ट्रीट, सारा कुछ जो भी मनाज़र होते हैं यहाँ के घूमने फिरने के, वो यहीं से शुरू होते हैं। तो अभी यहाँ से जो है 10 मिनट का फासला है सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वहीं से जाती है एयरपोर्ट की बस। फ़्लाइट तो मेरी 2:30 बजे की है। अभी सुबह के तकरीबन 8:45 बज चुके हैं। तो बस जो है एयरपोर्ट की एक जाती है 9:10 पे। हफ्ते के दिन इनके मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ औक़ात होते हैं। तो एक जाती है 10:09 सुबह और दूसरी जाती है 9:30 बजे। उसके बाद 11:30 वाली लेट हो जाएगी। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 9:10 वाली या अपना अल्लाह आपका भला करे 9:30 वाली में पहुंच जाऊं, तो ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपना पैदल बस्तर मिल पे। ये देखें माशाल्लाह पुल के नज़ारे, ऊपर पहाड़ पे महल है। इस शहर में मैं 3 दिन रहा हूँ ना, पहले 10-12 दिन पहले। तो बहुत सारी वीडियो बना के रखी हुई है मेरे यूट्यूब पे, आप वो चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा शहर है। दरिया के दोनों एतराफ़ में जो है इनकी अपना होटलें, रेस्टोरेंट वगैरह और तुर्कश, हिलाल, इंजन सब खाने यहीं पे हैं। अच्छा दोस्तों, हॉस्टल का जो किराया था पहले जो मैंने बुक किया था वो था 17 यूरो पर नाइट, 3 रातों का। उसके बाद ये वाली जो नाइट है ये मुझे पड़ी है 20 यूरो में। वो 17 यूरो में ही बना 3 रातों के हिसाब से पर नाइट के, और ये 20 यूरो। तो सही है। तकरीबन मैंने इनको 50 यूरो दिए थे पहले 3 रातों के, और इस रात के मैंने इनको दिए 20 यूरो। ये सामने है तुर्कश रेस्टोरेंट। अब ये हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। ये मैं पहुंच गया सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। ये सामने रहा जिसके ऊपर टावर बना हुआ है, और ये रेलवे स्टेशन है। और बाहर जो है मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में बसें जाती हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की। इस तरफ जो है उनके अपना काउंटर है यहीं पे अंदर। और अल्लाह आपका भला करे, फ्लेक्स कंपनी की बस भी यहीं से जाती है हर ममालिक में। तो ये यहाँ के मनाज़र हैं, देखिए आप खुद। बहुत ही प्यारा शहर था पहाड़ों के दरमियान। अभी तो मुझे जैकेट पहना हुआ है और बिल्कुल मैं ऐसा समझो कि जैसे हमारे यहाँ जनवरी होती है ना सिंध में, जनवरी के महीने की तरह ठंड है। बहरहाल 10-15 घंटों के बाद वही 50 डिग्री सिंध में। तो सही है, हर इलाके का अपना अपना हिसाब होता है। ये पहाड़ों के दरमियान शहर था, काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह। ये ट्रिप जो है यूरोप का बहुत ही शानदार रहा। 4 ममालिक मैंने मुकम्मल देखे। 5वां सफ़र के दौरान क्रॉस किया ऑस्ट्रिया। बहरहाल ये हम सामने पहुंच गए हैं
अब जो है हमें इंतज़ार करना होगा बस का, एयरपोर्ट की बस का। ये है 28 नंबर प्लेटफार्म। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट के लिए, और ये मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ इनके औकात होते हैं। जैसे आज हफ्ते का दिन है तो ये सुबह 6 बजे 6:10 पे, 8:30, 9:10, 9:30 सुबह। तो मैं अभी जाऊंगा इस पे, इंशाल्लाह आएगी बस। अभी बस 10 मिनट हैं तो ये है इसका स्टॉप है, यहीं पे आएगी। और जो फ्लेक्स कंपनी के प्लेटफार्म है वो सामने है, 29 और 30 नंबर। और ये यहाँ का माहौल, यहीं पे ये जो गाड़ी खड़ी है इसके पीछे फ्लेक्स कंपनी बस की जो अपना ऑफिस है, या और मुख्तलिफ़ कंपनियों की बसों की। बहरहाल और मुसाफिर भी खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं इंतज़ार में। आएगी बस, अभी 5-10 मिनट हैं बाकी। लुबियाना का जो एयरपोर्ट है वो डाउनटाउन से काफ़ी दूर है। तो ये हमें जो है मुख्तलिफ यहाँ के जो लोकल गांव हैं वहाँ से होता हुआ ये एयरपोर्ट छोड़ेगा। ये यहाँ के गांव हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ना, ये देखें। ऐसा नहीं कि ये शहर है, हम शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर निकल आए हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल शहर से बाहर है, अभी भी शायद काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर शायद दूर है। तो ये देखिए ये यहाँ के मुकामी गांव हैं स्लोवेनिया के, और ये गांव देखें यहाँ के कि किस तरह प्यारे बने हुए हैं। इनके घर देखें, सफाई देखें, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच गए। ये बस्ती, हम तो वापस आ गए। अब वो जाने वाले जो मुसाफिर हैं शहर में वो सवार हो रहे हैं, और यहीं से मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। जाते वक्त किराया ज़्यादा लेते हैं, और जब मैं अभी वापस आया हूँ तो ये 1 यूरो से थोड़े से ज़्यादा, समझे कि पाकिस्तानी 330 रुपये के दरमियान इतना किराया था। और जो टिकट लेनी पड़ी, जब मैं आया था तो टिकट नहीं ली थी, वापसी पे टिकट ली मैंने। तो ये रहा सामने एयरपोर्ट, अंदर जाते हैं, मालूमात करते हैं। अभी भी हैं 4-4.5 घंटे फ़्लाइट में। तो बस ने हमें तकरीबन 40 मिनट से भी पहले पहुंचाया। और देखें ना, अगर मैं टैक्सी में आता तो ये कम से कम भी 40 से 50 यूरो, समझे पाकिस्तानी 13,000 से लेके 15,000 रुपये का किराया। और मैं पहुंच गया कहाँ, 15,000 रुपये या 13,000 रुपये, और मैं पहुंच गया 330 रुपये में, माशाल्लाह। और जल्दी पहुंच गया। चलते हैं, मालूमात लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोर्डिंग कार्ड भी बन गए दोनों। सबसे पहले मैंने ही बनवाया, और जो है अल्लाह आपका भला करे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे दोनों फ़्लाइटों में विंडो सीट दे, तो सही हो गया। अब जाएंगे ऊपर, अपना स्टैम्प लगा के यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो चलते हैं ऊपर। अब मैं ये ऊपर जाऊँगा
वहीं पे सारे मामलात होंगे, पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे। ये नीचे और मुसाफिर भी हैं, मुख्तलिफ़ फ़्लाइटें जाती हैं ना यहाँ से। अभी तक ये खुला हुआ है हमारा फ़्लाई दुबई का काउंटर। बहरहाल जहाज़ तकरीबन खाली होगा, लोग कम हैं। एग्ज़िट स्टैम्प पासपोर्ट पे लग गया। अब जो है हमारी गेट है B3। ये एयरपोर्ट का माहौल। ये एयरपोर्ट छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। डोमेस्टिक फ़्लाइटें भी यहीं से जाती हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी यहीं से जाती हैं। ये देखें, जो चीज़ बाहर 100 की मिलेगी वो वहाँ पे यहाँ पे 1000 की मिलेगी। बहरहाल हम भी अपने गेट के बराबरी बैठ जाते हैं। ये मुहावरा तो आम है कि एक तीर से दो शिकार, मगर मैंने यहाँ पे 3 शिकार किए हैं। एक शिकार ये है कि ये मेरा मोबाइल बैटरी वगैरह चार्ज हो रही है। दूसरा शिकार ये है कि मैं अपनी गेट के बिल्कुल सामने हूँ और ये फ़्लाई दुबई का जहाज़ जो है अभी मुसाफिर उतरे हैं, इसकी सफाई होगी तो हम सवार हो जाएंगे। ये हो गए 2 शिकार। तीसरा शिकार ये कि ये रहमत शीरी कराची एयरपोर्ट पे थोड़ा सा मैंने सामान लिया था खाने पीने का, तो यहाँ पे होता है ना हलाल हराम का मसला, तो मैं अपने साथ रख लेता हूँ हर चीज़। तो ये 3 शिकार हो गए। ये माहौल है, इस तरह की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, ये देखें, बस बैठे हुए हैं सामने जहाज़ भी। अब यहाँ बैठ के मोबाइल भी चार्ज होगा, जहाज़ भी सामने और खाना पीना भी होगा। जैसे ही इशारा करेंगे तो हम सवार हो जाएंगे। माशाल्लाह जहाज़ में सवार हो रहे हैं। ये फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट ये मुझे पड़ी थी अप और डाउन आना जाना 2 तरफ़ा 1,36,000 रुपये में। बहुत ही सस्ती पड़ी थी, 1,36,000 में। नहीं तो तुर्कश वगैरह या कतर और बहुत ही महंगी पड़ती। तो अभी चलते हैं अंदर जहाज़ में। माशाल्लाह जहाज़ रवाना हो रहा है और ये देखें सामने पहाड़, ये बादल, ये मौसम बिल्कुल याद रहेगा। बहुत ही प्यारा मुल्क था। ये सामने एयरपोर्ट के मनाज़िर बाहर के, ये देखें माशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है ऊपर के नज़ारे भी आपको इस मुल्क के भी और आगे आने वाले ममालिक के भी ऊपर के नज़ारे दिखाता रहूं। बहरहाल ये देखें, और ये मुझे विंडो सीट मिली है, ये बेहतर हुआ मेरे लिए। माशाल्लाह खाना भी आ गया और तकरीबन 1 घंटा हो गया है हमें प्रवास किए हुए। हम जो है अभी समझे कि बुल्गारिया के ऊपर से प्रवास कर रहे हैं। देखिए ना, बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया, उसके ऊपर से हम प्रवास कर रहे हैं। तो अभी खाना खाते हैं बस में। ये नज़ारे दुबई के हैं। बस कुछ ही लम्हों में दुबई एयरपोर्ट पे उतरेंगे।
ये मैं पहुंच गया टर्मिनल नंबर 2 पे। ये यहाँ के मनाज़र। अब जो है हमारी गेट है F8। लो जी, हमारी गेट भी खुल गई माशाल्लाह। ये देखें ना, असल में देर इस वजह से हुई कि हमें उतारा गया वहाँ पे, क्या कहते हैं, टर्मिनल 3 पे। फिर वहाँ से सामान की तलाशी, फिर वहाँ से दौड़े दौड़े अपना आ गए इसमें, क्या कहते हैं, दोबारा से बस में। तो देर हो गई। यहाँ पहुँचते पहुँचते बस ये काउंटर खोल गया। चलो सही हुआ, अल्लाह ताला सफ़र आसान करेगा। अभी रश है बहुत, मैं ज़रा सब्र कर लेता हूँ, ज़रा रश कम हो जाए। ये जो है टर्मिनल इतना ख़ास नहीं है, यहाँ पे इतनी सहूलत नहीं है जितनी सहूलत टर्मिनल 3 पे होती है। एमिरेट एयरलाइन वगैरह सब वहीं पे उतरती हैं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फ़्लाई दुबई, हमारी वाली फ़्लाई दुबई पता नहीं क्यों वहाँ पे उतरी। जाते हुए भी हमें वहीं से 3 नंबर से ही उठाया था। तो सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा सफ़र बाकी है, अल्लाह करेगा ये भी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कराची सिंध पहुंच गए। ये 4:15 बज गए सुबह के। तो अल्लाह ताला ने आसानी की माशाल्लाह से। ये यूरोप का शानदार टूर रहा। तो अब उठाएंगे सामान और चले जाएंगे घर। तो यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते भी तकरीबन हमें जो 1 घंटा कम से कम तो लगेगा। तो दोस्तों, दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन।